आजकल आर्टिस्ट बहुत सिखाते भाई, अरे ये तो सही नहीं है दीदी, ये ऐसा क्यों किया दीदी, यहाँ से वॉल्यूम नहीं आ रहा है। बट ये हर बार का नाटक होता है ये आर्टिस्टों का। अरे हेयर दीदी मेरा वॉशरूम यूज करेगी, हम अरे भाई तुमसे हमें जम्स आए, कितने आर्टिस्टों से तो मैं बीमार पड़ी। एक शो करती है घर पे बैठ जाती है, क्यों? उनको इसी शो में इतना झेल लिया होता है ना, अगले शो में कोई झेलना ही नहीं चाहता है। छोटी सी चीज हो गई है ना, मैंने कोई मिस्टेक कर दी या ये बाल सही नहीं कर दिए, आपने देखा क्यों नहीं? हेयर ड्रेसर से दिक्कत बहुत है, हमारा वॉशरूम नहीं यूज करना चाहिए, हमारे रूम में नहीं जाना चाहिए, हमारा बट तुम्हारा पर्सनल सारे काम करने चाहिए। अरे सुनो, आपको ना ब्रीफिंग करना है, कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का लुक क्या है बताना है, तो आपको बुला रहे रूम में। रात को 3 बजे क्या है, कौन सा लुक बताने वाला है, कौन सा ब्रीफिंग होने वाला है? एक तो आदत गंदी है लोगों को। हेयर ड्रेसर क्या होता है? मेरा नाम है दीदी, बोलो तुमसे ज्यादा दिन देखे मैंने इस इंडस्ट्री में। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी मुझे आज तक मेरे नाम से नहीं बुलाते। हाँ मैम बोलो, मैं ना अभी जल्दी में हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या तरीका है? अरे आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर, आप रेडी हो, आप बैठी हो, मुझे कोई और आर्टिस्ट देखना है, आप कैसे मुझे ऐसा बोल सकते हैं? वो बोलते ना उसकी भी धोई मैंने, तेरी तो औकात भी नहीं थी साली, तेरी धोई है। आदा मैम के साथ काम किया है मैंने, फिर अपने शिल्पा सकलानी के साथ काम किया है, शिल्पा शिरोडकर के साथ काम किया है मैंने। कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। एक तो इतनी सी जगह, इसी में ड्रेसमैन घुस रहा है, इसी में मेकअप आर्टिस्ट घुस रहा है, इसी में फोटोग्राफर घुस रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? ये शूटिंग में ना बड़े बड़े चोचले भी बहुत चलते हैं भाई, और मूवीज में तो बहुत ज्यादा ही होता है। वो छोटे कपड़े पहन के जाओ, इतने से जींस पहनो, यार मेरी कोई फिगर है नहीं ना, मेरी कोई इतनी अच्छी शक्ल है कि मैं छोटे कपड़े पहन के जाऊँ। तो इतनी गाली क्यों देती है सेट पे? तुम जैसे चूतियों से सीखा मैंने। अगर मैं सीधी होती ना तो ये लोग जीने नहीं देते। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेखा जादव, मैं हूँ सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट, आप मुझे देख रहे हो बीबी मीडिया पे। सबसे पहले सुरेखा ताई, हमारे ऑडियंस को बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो? सब बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन बहुत अच्छा था। अच्छा, आपको आइडिया कहाँ से आया कि मेकअप हेयर स्टाइलिस्ट बनना है या इस फील्ड में आना है? आइडिया तो कभी था नहीं, बिकॉज जहाँ से मैं बिलोंग करती और जहाँ हम पैदा हुए हैं, उस जमाने में कोई चीज़ें ऐसी होती नहीं थी कि जहाँ फोन है या कोई चीज़ नहीं, टेलीविजन नहीं होता था, हम रेडियो होते थे, तो रेडियो पे बातमी आती थी, तो रेडियो पे हम न्यूज़ सुनते थे। और एक गांव में रेडियो रखा रहता था ऐसे बीच चौक में, पंचायत के सामने। हाँ, 10 लोग साथ में बैठ के सारे गांव वाले जमा होते थे, अरे आज क्या हो रहा है, आज न्यूज में क्या आने वाला है, बातम्या येणार आहेत, बातम्यामध्ये काय येणार है। तो ऐसे हम लोग सब तो समझता कुछ नहीं था, वो घर वाले पप्पा लोग को समझते थे कि बातमी आ रही है और कहीं से कुछ हुआ है, और न्यूज भी वो बातमी 2 मिनट आती है और बोल के रेडियो से वो हो जाता था। तो तभी वो लोग ऐसा सोचते थे, हाँ यार इधर ये हो गया, ऐसा हो गया। तो मेरे तभी ना स्कूल है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना तभी कोई स्कूल होते थे। तभी पंचायत में, जैसे गांव में पंचायत है, मंदिर है बड़ा सा, उस मंदिर में लोग जाते थे स्कूल में, और वहाँ पे पढ़ाते थे। तो मैंने वैसे स्कूल में पढ़ाई की, कभी पढ़ा तो नहीं मैंने। जब शुरुआत थी मेरी, तो जब छोटी थी तो पापा मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, तो पापा बोलते थे तुम क्या स्कूल जाओगी, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, तुम सिर्फ खाना बनाना सीखो और तुम घर का काम करना सीखो, कपड़े धोना सीखो। तो ऐसे हमारे यहाँ के पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, कुएं से, इससे, और पानी लाके फिर ये भर भर के रखो, ऐसे करो, फिर खेत में जाना, फिर खेत का काम करना। मैं बहुत छोटी उम्र से काम करती हूँ। जब बांद्रा में मैं किसी के साथ रहती थी, तो वहाँ पे मेरी दीदी, ये बहुत बड़े डॉक्टर है, तो उनके साथ जब मैं रहती थी तो उनके यहाँ पे ऐसे जोगस पार्क इधर कभी शाम के टाइम घूमने निकले, तो ऐसे घूमते घूमते मैं जोगस पार्क काटा रोड पे वॉक कर रही थी, मैं मेरी 2 सहेलियाँ। वहाँ एक आंटी थी, वो डॉगी लेके आई हुई थी, तो वो मुझसे ऐसे पूछने लगी आपका नाम क्या है, ये वो, उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बोला मेरा नाम ऐसे ऐसे सुरेखा है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो बोले तुम कहीं पे काम करोगी? मैंने बोला काम क्या करना है? तो उन्होंने बोला एक हीरोइन है, हीरोइन के घर जाना है। मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब हीरोइन, मतलब यार बहुत देखती थी इसे टीवी में, पिक्चर में। जब छोटी थी ना, या जब शांति नगर मीरा रोड में रहती थी, तब पहले ईसीआर और टीवी का जमाना होता था, तो हम लोग ना रेंट पे ईसीआर लेके आते थे, टीवी लेके आते थे, 150 रुपये देते थे, 3 दिन रखते थे। जो भी पिक्चर रिलीज हो गई, भागने का, इधर से जाके कैसेट होती थी पहले वो लेकर, अरे यार बहुत मतलब यार पिक्चर गाना में तो कुछ समझता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मुझे ये देखना है। तो वो दीदी ने मुझे पूछा, तो मुझे उन्होंने उनके घर लेके गई। घर तो गई, बट मैंने
कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे। तब नगमा के घर वो मुझे लेके गई थी, नगमा हीरोइन के घर पे, नगमा जी के घर पे। तो उनकी मम्मी रहती थी घर पे, तो मैं गई घर पे, तो आंटी ने मुझे पूछा तुम हो, क्या नाम है? मैंने बोला सुरेखा। जाओगी तुम? मैंने बोला हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपने पास साथ रखा 4-5 दिन। ज्योतिका जब कॉलेज जाती थी, ज्योतिका सदाना जो अभी बड़ी सुपरस्टार है, सूर्य की वाइफ बनी है, तो वो सब बच्चे ऐसे मतलब बहुत स्वीट थे वो लोग। सूरज सदाना उसका छोटा भाई। फिर मेरे को उन्होंने बोला, फिर मैं रही 2-3 दिन वेट कर रही हूँ, हीरोइन तो दिख ही नहीं रही है मुझे, है कहाँ पे? तो रोज बेडरूम में झांकती थी, बोला यार आंटी लगता है झूठ बोल रही है। फिर 2-3 दिन रखा, 1 हफ्ता हो गया। मैंने बोला आंटी अब मैं नहीं कर सकती, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आज ही चेन्नई जाना है और तुम्हें ना फ्लाइट की टिकट भेज रही हूँ और तुमको अभी ड्राइवर जाके छोड़ के आएगा, तुम तैयारी कर लो। अच्छा, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी मैं। मैंने बोला अरे यार पासपोर्ट तो आंटी घर पे छोड़ा हुआ है। तो आंटी बोलती पासपोर्ट नहीं चाहिए यहाँ जाने के लिए, तुझे तो ऐसे ही जाना है, वहाँ पासपोर्ट जब बाहर जाते तब लगता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उनके यहाँ गई। ओह माय गॉड, ऐसा बड़ा बंगला, 3rd फ्लोर का बंगला, सामने पूरा व्यू, ऐसा ब्लू सी, पानी, जैसे खिड़की खोला दरवाजे तो ऐसा तूफान। मैंने तो ऐसे देखने मिला, वाह क्या लाइफ है, अब आएगा ना मज़ा। फिर धीरे धीरे दिन मैंने स्टार्ट किया, फिर मैम के साथ रहने लग गई। फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है। मतलब एज अ हेयर स्टाइलिस्ट भी मैंने शायद उन्हीं का देख देख के सीखा है। वो मुझे हमेशा बोलती थी ये मेरे विग्स है, ये मेरा सामान है, इसे निकालो, इसको रेडी करना, इसको रेडी करना। मतलब उनके साथ रहते रहते मैंने पूरी स्टाइलिंग सीख ली। फिर मुझे जो मैंने दिन पकड़े वहाँ से जो स्टार्ट किया, फिर मैंने कभी अपनी जर्नी छोड़ी नहीं। फिर मैं जब वहाँ से, जब मैं 98 में ही आई, देन आई गॉट मैरिड बाय 98, 22 अक्टूबर को मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद जो मेरी लाइफ में टर्न अलग से ले लिया। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए? हेयर स्टाइलिस्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा होता है। जब सुबह का पहला सीन होता है और आर्टिस्ट सब ऑन सेट होते हैं एक साथ, और मैं कुछ, अगर मेरी असिस्टेंट भी है, जितना स्पीड में मैं कर पाऊँ ना वो नहीं कर पाते। जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, सुबह अरे यार अभी ये भी साथ में आ गई, ये भी साथ में, ये सबका लुक करना है, तो मेरा ऐसा होता है कि कब किसको फास्ट करूँ। तो मैं पहले देखती हूँ किसका इजी होगा, जिसको मैं जल्दी ख़त्म कर सकूँ। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ हीरोइन के पास। जब हीरोइन का वाल, क्योंकि मुझे विग लगानी है और टॉन्ग किया हुआ है, और फटाफट विग लगा दिया, टॉन्ग है, आगे के वेलक्रो लगा के छोड़ दिया, अब तो दूसरी वाली ये भी इजी हो जाएगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं वो हिसाब से ना आर्टिस्ट देख के मैं भागती हूँ। सबसे ज़्यादा टेंट्रम्स किसके होते हैं जो नाटक कर रहे हैं, मेल या फीमेल आर्टिस्ट? फीमेल के ही होते हैं, लेडीज जेंट्स के तो उनसे कोई फर्क ही नहीं अपने ऐसा को। भी लड़कियां बदनाम हैं लड़कियों को। यार सभी होते हैं, बट ज्यादा जो मेन हीरो हो गया, जो बहुत ज्यादा ऐसे है ना, तो उनमें थोड़ा होता है, ईगो होता है। यार मैं इधर पहला आया था, फिर मेरे साथ पहला मेकअप नहीं हुआ, मेरा पहला हेयर क्यों नहीं हुआ। हीरोइन बोलेगी मैं पहले आई थी, मम्मी उसकी रखते बोलेगी मैं पहले आई थी। अगर दोनों कभी साथ में टकरा गए ना तो मेरी बच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है यार अब किसको करूँ। फिर कभी कभी कहता असिस्टेंट को भेज दो, तो बोलेगे यार दीदी ने किया था ना कल, आप सही से नहीं करोगी तो मैं दीदी से करवाती हूँ। मैंने बोला मैम कर लो ना, आज के दिन एडजस्ट कर लो ना। फिर मैं हूँ, अगर खराब करेगी ना तो मैं देख लूँगी, अगर मुझे लगा कुछ 19-20 है तो आई विल मैनेज। तो अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप हो सके तो जल्दी करके आ जाना। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं जितना शो करती हूँ और प्रोडक्शन वाले दरवाजे के बाहर होते हैं ना, तो और ऐसे हो जाती हूँ मैं, अरे यार अभी ये चिल्लाएगा मेरे को। और सुबह अगर जाते ही ऑन सेट गाली खाओ ना, मेरा दिन पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए ना मैं चुपती हूँ, या तो पहले अपने टाइम पे चली जाती हूँ। बाई चांस कभी गलती से 10-15 मिनट लेट हो गई और प्रोडक्शन वाला मेरे पहले से खड़ा हुआ है, फिर तो समझ जाना मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं भगवान मत करना। तो मैंने कोई गेट देख के उस गेट से पलटी मार के अंदर भाग जाती हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं देखना चाहिए। और कॉल आया, अगर उठा ली तो मुझे पता है 2 बात सुना देगा, ना उठा तो भी दिखना, मतलब अभी तो पहुंच ही गई, छोड़ो नहीं उठाती हूँ। कभी ऐसा चिल्लाया किसी ने, बहुत सेट पे पहुंचते ही चिल्ला दिया आज इतना लेट हो गया? बहुत चिल्लाया। या कभी किसी हेयर स्टाइलिस्ट ने, आर्टिस्ट ने चिल्ला दिया? आर्टिस्ट हमें नहीं चिल्ला सकते, आर्टिस्ट का कोई राइट से नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन नहीं डांटेगा क्योंकि आर्टिस्ट आ गए और मैं नहीं पहुंची। नहीं हम लोग देखते हैं ना कभी कभी बहुत सारे सेट पे आर्टिस्ट कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते क्यों पता है, उनको हमें चिल्लाने का राइट्स नहीं है। हाँ, बट फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज हो गई है ना, मैंने कोई मिस्टेक कर दी या ये बाल सही नहीं कर दिए, आपने देखा क्यों नहीं। अरे भाई मैं देख रही हूँ, उसी के लिए रखा है मुझे, उसी के पैसे मिलते हैं,
नहीं आपने देखा नहीं, मेरा सीन खराब हो गया, मेरे बाल ऐसे हो गए थे सीन में, मेरा बाल खराब हो गया था टेलीकास्ट में। अरे भाई मन टेलीकास्ट मत देखो आप लोग, टेलीकास्ट में तो कब क्या हो जाता है ये पता नहीं ना। अब जैसे बड़ी बड़ी मूवीज करते हैं, मूवी में तो देखो ना हीरो हीरोइन कभी उनके, और वहाँ मूवी है, वहाँ पे ध्यान देने के लिए टाइम देते हैं, वहाँ पे बंदे बहुत होते हैं। यहाँ पे तुम 2 बंदे रख रहे हो और उसमें भी इतना टॉर्चर कर रहे हो ना, फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या करूँ मैं इनका, मतलब ऐसे लगता है यार सबको, फिर मेरी असिस्टेंट को अलर्ट, भाई तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो यार, मैं कितना भागूं। तो बोलते हैं दीदी हम लोग करते, फिर भी वो लोग करने नहीं देते। कभी कभी आर्टिस्ट भी, एक आर्टिस्ट होता है, तुमने एक बार रेडी कर दिया, इतना अच्छा मेंटेन करता है ना खुद को, उस आर्टिस्ट को पता होता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मुझे सही करना है। और कुछ ऐसे होते कि हेयर ड्रेसर रखी है ना, वो करेगी, वो करेगी, दीदी को बुलाओ। नहीं हमने देखा है कोई कोई आर्टिस्ट बहुत सेल्फ केयर करता कोई है कोई खुद नहीं, से। आज के जितने भाई, आज के जो न्यू जनरेशन जितनी हेड आ रही है ना, ये छोटी लड़कियां आर्टिस्ट लीड में, एक शो करती है घर पे बैठ जाती है। क्यों? उनको इसी शो में इतना झेल लिया होता है ना, अगले शो में कोई झेलना ही नहीं चाहता है। इतना टेंट्रम से उनके अभी से ही। चलो टीआरपी है, आपकी वजह से टीआरपी है ना, तो आपको झेल लेंगे। आपका अगर टीआरपी भी नहीं है और एक्टिंग भी नहीं है तो आपको कोई नहीं झेलेगा। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन पैसा दे तो भाई उस हिसाब से उनको काम चाहिए। और आर्टिस्ट को भी देखते हैं ना लोग, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपकी शक्ल हो, लोग आजकल है ना परफॉर्मेंस पहले देखते हैं, आपका आपने क्या पहना है क्या है, लुक नहीं देखते। आपका परफॉर्म अच्छा तो आपके सब चीज़ पे लुक जाता है, मतलब लोगों की नजर जाती है। कभी बॉडी शेमिंग हुआ इंडस्ट्री में? तो ऑब्वियसली होता है ये बॉडी शेमिंग, हाइट को लेके, कलर को लेके, या फिर तू मोटा है तू पतला है, ऐसा बहुत बहुत सारे होते हैं बॉडी शेमिंग। तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा बॉडी शेमिंग? होता है अभी की जनरेशन में नहीं, बट पहले जब ना, पहले की जब वो 2000 के पहले हाँ, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे दिखाते थे कि ऐसे है वो, मैं सुंदर हूँ सबसे। हाँ, लेकिन उन्हें वो हमें फील कराते थे, अरे तो कैसी दिखती है। और मेरी थोड़ी आँख का पहले प्रॉब्लम था, मेरी आईज थोड़ी ऐसी, हाँ, तो ये तो धीरे धीरे एक समय से वो ठीक हो गई, क्योंकि मेरी ये आँख में प्रॉब्लम अभी भी है। तो उन्होंने, उनका फ़ोन आया, मुझे बोली कि तुमसे ना आउटडोर जाना है, अलीबाग 3 दिन का शूट है। तो मैंने बोला यार कभी तो गई नहीं मैं। तो बोली बस है, बस पिक करेगी आपको अंधेरी से, अंधेरी मरोल से। मैं यहाँ से मरोल गई और मरोल से मैं बस में बैठी, कुछ 4-5 बजे की बस थी और कुछ लोग थे वहाँ पे, कोई लेडीज़ नहीं थी, मैं थी एक, और एक थी मॉडल जो आई हुई थी, हाइट वेट उसकी बहुत अच्छी थी, और प्रोडक्शन वाले ने इसको लिया, मतलब साथ में लेके जा रहे थे। और उसने पहना हुआ था इतना शॉर्ट एकदम, वन पीस। हाँ, मतलब इट वाज नॉट वन पीस, टी शर्ट एंड शी वाज वेयरिंग शॉर्ट्स। तो मैं तो अकेली बस में, और मुझे बहुत पूरे लाइट वाले, सेटिंग वाले, मेकअप आर्टिस्ट सब एकदम ऐसे, प्रोडक्शन वाले, बाप रे। मैंने बोला बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कभी नहीं गई ये सब, ऐसा कभी पता नहीं, मैं जिस लेवल में, जिस माहौल में काम की हूँ वहाँ पे मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। और सडनली मैंने बोला यार इतने लोगों के साथ में अकेली बस में जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे पास फ़ोन ही नहीं है जो मैं किसी को कॉल करूँ। फिर मैं चली गई, कुछ नहीं, रात हो गई, बारिश चालू हो गई, बीच रास्ते में फुल बारिश। जब वहाँ पहुँचे, लोकेशन अलीबाग हम पहुँचे, होटल्स इन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो मुझे बोला कि ये आपका रूम है, ये इसका रूम है, अड़ोस पड़ोस में दूसरे सब तरफ। और लेडीज़ आर्टिस्ट सुबह आने वाली थी, बड़ी स्टार थी वो। तो मैंने बोला यार अभी क्या करूँ, और मेरे साथ कोई असिस्टेंट नहीं थी। और वो मॉडल को उन्होंने बोला कि इसको आपके साथ रखो। हाँ, मैंने बोला ठीक है, मुझे तो अच्छा ही है अगर वो मेरे साथ रहती है तो। बट वो रह तो गई मेरे रूम में, बट वो रही ही नहीं मेरे साथ। वो रात को जब ऊपर टेरेस पे खाना लगाया और उन्होंने मुझे बोला कि चलो खाना खाने के लिए ऊपर जाना है, तो 2 लोग मुझे बुलाने आए, बोले दीदी ऊपर चलो खाने के लिए। और सब जो गाड़ी में बस में बैठे, तब से सब ड्रिंक करना चालू, पूरी यूनिट ड्रिंक कर रही थी। कोई दारू पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। वो ये भी नहीं लगा कि हमारे साथ में लेडीज, ये कोई नहीं सोचा। मैं टेंशन में आ गई, मैंने बोला यार अब क्या करूँ। डर बस गया होगा ना। डर तो लग रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है। फिर मैंने बोला, और जब जहाँ प्रोडक्शन वाला होता है ना वहाँ हम सेफ होते हैं। बिल्कुल। अगर प्रोडक्शन वाला ही सही नहीं है तो हम वहाँ सेफ नहीं है। क्या गारंटी है ब्रो को पीने के बाद आदमी कब कैसा हो जाए? क्या हो जाए। फिर भाई अलीबाग पहुंचे, टेरिस पे खाना खे, बारिश होने लगी, जैसे खाना लगा बारिश चालू हो गई। अब मैंने बोला मुझे खाना नहीं खाना,
मैं चली अपने रूम में, वो लड़की मॉडल अकेली यहाँ वहाँ घूम रही है, वो प्रोडक्शन वाला पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसके बाजू में जाके बैठी है ऐसे, और सब उसकी मजे ले रहे, सब उसको बोल रहे देखो यार आइटम क्या आई है, क्या माल है। उसको कुछ फर्क ही नहीं। उसको मैं सबसे सीधी सादी लड़की, मैंने जो सलवार कुर्ता पहना, दुपट्टा मेरा ऐसा, तो सब मुझे दे टू कॉल में बहन जी, क्या है इसका स्टाइल है, क्या एक ही कैसी दिखती है। मैं बोला कैसी दिखती है मतलब क्या, जैसे भगवान ने बनाया वैसी हूँ मैं, क्या खराबी है मुझ में, अंधी हूँ, लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, क्या है, बट तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ ना मैं, आप जो करोगे वो मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये मेरा वो है ही नहीं। पूरी रात हो गई भाई, जब बीच रात फुल हो गए, सब ड्रंक हो गए, एक बंदा आता है, मेरा दरवाजा बजा रहा है रात को 2 बजे 3 बजे आ। मैंने बोला दरवाजा कौन बजा रहा है, डर तो बहुत लग रहा था, मैं वो लड़की भी मेरे रूम में नहीं है, मैंने बोला मैं दरवाजा तो नहीं खोलूंगी, तो मुझे आवाज देने लगा बाहर से, अरे सुनो आपको ना ब्रीफिंग करना है, कोई आर्टिस्ट आया, आर्टिस्ट का लुक क्या है बताना है, तो आपको बुला रहे रूम में, रात को 3 बजे क्या कौन सा लुक बताने वाला है, कौन सा ब्रीफिंग होने वाला है, सब तो पिए वो टल्ली थे, मुझे पता ही है। बोले नहीं नहीं लोग कुछ और भी आए हैं तो आपको बुला रहे रूम में। मैंने बोला यार, फिर भी वो बजाने लगा, करने बोलता खोलो दरवाजा, वो मैडम भी साथ में। मैंने बोला अच्छा, मैंने दरवाजा खोला, बाजू में एक जन का रूम था, मेकअप आर्टिस्ट का रूम था, तो बोले कि आ जाओ। मैंने बोला दरवाजा खुला रखो, दरवाजा बंद नहीं करना। बोलते फिर बोला हाँ ठीक है। गई, ऐसे बेड था लगा हुआ, मैं ऐसे बैठी, दरवाजा एक जन बंदा उधर है, उसने दरवाजा बंद कर दिया। मतलब दरवाजा क्यों बंद कर रहा है, मैं कांपने लगी, मेरा ना हाथ ऐसे, मतलब मैं थरथराने कोई भी होगा तो डरेगा ही ना अकेले। क्योंकि वो सब पिए हुए थे भाई, बंदा सांड जैसा, तो तुम देख के डरोगे ही ना। तो मैंने बोला देखो मैं आपसे ना पैर पड़ती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे ना जाने दो, या तो दरवाजा खुला रख के बात करो। और वो मुझसे थोड़ी अलग तरीके से है ना, वो मेरे साथ ऐसे कुछ ओपन होने का कोशिश कर रहा है। हाँ, फिर मैं जो डर गई, पर्दे थे बड़े बड़े, होटल में पर्दे होते ना, मैंने वो पर्दे ऐसे खींच के, और पीछे गई, फोन था लैंडलाइन, तो मैंने ऐसे उठाया और मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से। मैंने बोला देख अगर तूने अभी नहीं सुना ना, मैं सच में कुछ भी कर दूंगी इधर। जैसे दरवाजा खोला, भागी और अपना दरवाजा खोली, सीधा अंदर घुस गई। अब मैं ये दरवाजा सुबह से पहले नहीं खोलूंगी, अब चाहे कोई आ जाए। मैं अपने रूम में गई, मैं बहुत ऐसे कांपने लग गई, मेरे को ऐसा बहुत डर लगा और मैं रोने लगी। सर किसका काम है, कौन है, किसके लिए कर रहे हैं ये, और ये लोग यहाँ पे सब ऐसे ही करते हैं क्या। फिर सुबह हो गई, वो बंदा मेरे साथ आया सुबह आर्टिस्ट के रूम में, मैं आर्टिस्ट के रूम में गई, आर्टिस्ट मेरा मुंह देखने, बोलती बेटा कैसा था तेरा दिन, कब आए आप लोग। मैंने बोला मैम कल रात को। वो जो बंदा उनका जो मेकअप कर रहा था ना, ही वॉज ड्रंक, फुल्ली ड्रंक, जो उसने पूरी दिन से और रात से पी हुई थी ना बटा। जब वो आर्टिस्ट के मेकअप करते समय ना, आर्टिस्ट को जो बदबू आ रही थी, लिटरली आर्टिस्ट उठ के गई, बोले 1 मिनट दादा मैं वॉशरूम होके आती हूँ। वो वॉशरूम में गई और मुझे बोला दीदी इधर आना। मैंने बोला हाँ मैम, इनके मुँह से ना बहुत बात आ रही, और इनसे कहो कि चले जाए, मैं मेकअप खुद कर लूँगी। वो आर्टिस्ट बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उन्होंने मूवी किया है, बहुत सारे शो किए, उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ भी काम किया है। तो मैम ने बोला कि उसको ना छोड़ दो, बोल दो कि चले जाए। मैंने बोला मैम मुझे ना बहुत डर लगता है, वो दादा ने मेरे साथ रात में ऐसी करने की कोशिश की। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, कल से आप मेरे रूम में सो जाना। और जो मॉडल थी वो तो प्रोडक्शन के साथ सेट थी भाई। अच्छा, हो प्रोडक्शन वाले ने उसको सेट करके लाया हुआ था, प्रोडक्शन वाले की उसकी डील ही थी, बट मैं वहाँ फंस गई थी। आप सीधे पड़ गए। मैं सीधे पड़ गई, मैं बहुत ही इतनी दिमाग वाली थी नहीं। उस बात के बाद जब मैं बॉम्बे आई, तब मैंने लोगों को सीखा, और जब मैंने लोगों को जाना, जब भी लोग मुझे पूछते हैं ना, जब मेरे पुराने वाले तुम गालियाँ कैसे देती हो, तो इतनी गाली क्यों देती है सेट पे, तुम जैसे चूतियों से सीखा मैंने। अगर मैं सीधी होती ना तो ये लोग जीने नहीं देते। बिल्कुल, आज के टाइम पे वो सिधाई का जमाना मैंने बोला इसलिए मादरचोद बोलती हूँ क्योंकि वो है उस लायक। तो बोलते यार क्यों ऐसा बोलती, मतलब नहीं, मैंने सीखा इन्हीं लोगों से, मैं ऐसी नहीं थी। जब हिरन अधिकारी ब्रदर्स में जब मैं पहला शो वंश करती थी मराठी, वो सर मुझे देख के बोलते थे ये लड़की, ऐसे हेयर स्टाइल मैंने पहली बार देखी है। अच्छा, आपका कोई ऐसा फेवरेट हेयर टूल्स? मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती, कभी सेट पे भी कभी स्प्रे नहीं मारती, कभी कभी बाई चांस लगा कि किसी को जेल लगाना है
तो एलोवेरा जेल आई यूज, वरना मैं कभी नहीं। और प्रोडक्शन वाले को भी पता होता है कि ये कभी सामान नहीं मंगाती है। 1 टन में जो मंगा लिया फर्स्ट टाइम में, जैसे सीरम हो गया, हीट प्रोटेक्टर हो गया। आर्टिस्ट आजकल है ना बोलते कि हमारे बाल जलते, आपको पता है लोगों की सोच गलत है। अगर मैं अच्छा कर रही हूँ ना तो सामने वाला सोचेगा कि ये मेरे लिए गलत कर रही हूँ। अगर मैं आपका हेयर बचा रही हूँ मतलब मैं आपके लिए सोच रही हूँ। अगर मैं उन हेयर से होती ना कि अरे जला दो, बाल ठोप दो, लगा दो, ये वो, मैं वो कभी नहीं करती। बट आर्टिस्ट सोचता है ये बचाने के लिए नहीं लगाती है। मैं बचाती कभी कुछ नहीं। आज के टाइम वो कहते हैं ना भलाई का जमाना है। हाँ, मैं ना हमेशा अच्छी चीजें करना पसंद करती हूँ। अगर मैं जेल लगाती हूँ या मूव लगाती हूँ तो वो हेयर है ना ऐसे हो जाएगा बाद में। फिर मैं अगर मुझे टचअप करना हो ना वो बाल गिल्ला हो जाता है और वो आपके बालों को जलाता है। अगर मैं जब तक वो प्रोडक्ट ना यूज करूँ और मैं बिना प्रोडक्ट के आपके हेयर, अगर हीट प्रोटेक्टर मारा, सीरम क्यों लगाते, जस्ट टू बी हेयर फ्रीजी है या आपके बालों में कोई चीज लगा हुआ है तो वो सॉफ्टनेस के लिए चाहिए। अगर मैं वो लगा के कर्ल्स करूंगी ना तो कर्ल्स खुलता रहेगा, वो कर्ल्स कभी नहीं टिकता। अगर मैं ये बात आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करती हूँ ना, आजकल आर्टिस्ट बहुत सिखाते हैं भाई, सीरियसली। ऐसा लगता है कि उनको बहुत नॉलेज है और सीखते किससे, हमसे। जब कोई आर्टिस्ट नया आता है ना उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होता है, ना उसके हेयर के बारे में, ना उसको कोई चीज का नॉलेज। फिर जब हम बताते हैं ना कि मैम ये लगाने का है, ये हीट प्रोटेक्टर है, ये है, तो मैं यूज कर लो, ये क्यों होता है। और फिर वो बंदा खड़े होकर फिर 2-3 दिन देख लेगा, सीख लेगा। मैंने स्टाइलिंग की ना, आज ये मैं स्टाइलिंग करी, क्यों, मुझे ब्रीफिंग चैनल ने दी है, मुझे चैनल ने लुक बताया है कि वी वांट दिस, तो मुझे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा ना, आपको नहीं। आज मैंने किया, चैनल इज ओके विथ मी। आप क्यों उंगली कर रहे हो, अरे ये तो सही नहीं है दीदी, ये ऐसा क्यों किया दीदी, यहाँ से वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम्हारे सर पे 4 बाल है, किधर से वॉल्यूम लाओ मैं, ये बताओ आप। तो कुछ लोग मेरे से बहस करते हैं। एक ऐसे लोग, आजकल की लड़कियों के बाल ही नहीं होते, और कुछ लोगों के पहले जो बाल किए ना वॉल्यूम में, मजा आता है काम करने में। अभी जितने सीरियल टेलीविजन में लड़कियां हैं ना भाई, बालों से ही टकली, और प्रोडक्शन और वो कास्टिंग वाले भी उन्हीं को कास्ट करते हैं। क्या देखते हैं यार, मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे ही कास्ट कर लो। नहीं, मुझे मत करो, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। क्योंकि वो जिस हिसाब से आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, इस हिसाब से तो आपको कास्ट करना चाहिए। और ये क्या है ना, आर्टिस्ट को ओनली फोकस मेकअप एंड हेयर और उनके लुक्स पे। मैं बोलती हूँ डोंट फोकस ऑन लुक, फोकस करो अपनी एक्टिंग पे। आप एक्टिंग पे फोकस करोगे तो आपका सब चीज फोकस हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे बालों पे फोकस क्यों करते हो। मुझे पैसे देके यहाँ प्रोडक्शन ने इसलिए बुलाया है कि मैं ये काम अच्छे से करूँ और ये मेरा काम अच्छा हो। फिर भी आप मुझे बार बार बोलते हो दीदी हेयर, एक तो आदत गंदी है लोगों को। हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर क्या होता है, मेरा नाम है दीदी, बोलो मैं कितनी की हूँ, 44 की हूँ। तुमसे ज्यादा दिन देखे मैंने इस इंडस्ट्री में। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी मुझे आज तक मेरे नाम से नहीं बुलाते, या तो दीदी, और जो मेरी बहुत सीनियर है तो सुरू बोलेगी। मुझे सब सुरू बोलते हैं ज्यादातर लोग, आज तक कोई सुरेगा नहीं बोला। ये चीज हमने भी देखा है कि डिसरिस्पेक्ट बहुत देते हैं। हाँ, मेकअप दादा क्यों बुला रहा है, मेरा फोन ले लो, क्यों बुला रहा है, मेरी चाबी ले लो। भाई यहाँ क्या करने हैं हम, तुम्हारे बॉय में आए, पर्सनल बॉय रख लो। हेयर ड्रेसर से दिक्कत बहुत है, हमारा वॉशरूम नहीं यूज करना चाहिए, हमारे रूम में नहीं जाना चाहिए, हमारा, बट तुम्हारा पर्सनल सारे काम करने चाहिए, उसके लिए तुम्हें हेयर दीदी चाहिए। अदरवाइज अगर मैंने रिक्वेस्ट कर ली कि आई हैव अ इशू, मैं जनता टॉयलेट में नहीं जा सकती, इफ आई एम यूजिंग योर वॉशरूम आई यूज द स्प्रे, तो आई कैन यूज योर वॉशरूम। पहले तो हाँ दीदी ओके ओके, बाद में प्रोडक्शन से जाके क्रिपिंग करेंगे, यार हेड दीदी आती है हमारे वॉशरूम यूज करती है। क्यों, आजकल का रूल्स है, इफ यू बड़े 5 स्टार में भी चले जाओ, अगर आप ऑन द वे हो और आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप कोई भी होटल में जाके वॉशरूम कर सकते हैं। तो आप इस मेकअप रूम में क्या रखा हुआ है मुझे बता। हाँ, मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे घर का टॉयलेट तो चमकाते रहती हूँ मैं, मुझे गंदगी ही पसंद नहीं है। ये लोगों की सोच है ना कि हम हमारे वो हाइजीनिक होते हैं मेरे हिसाब से ना, वो सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। एक्चुअल उनसे साफ सुथरे हम होते हैं, एक्चुअल उनसे डिजीज हमें फैलती है, हमसे डिजीज उन्हें नहीं फैलती है। बट ये हर बार का नाटक होता है ये आर्टिस्टों का, अरे हेयर दीदी मेरा वॉशरूम यूज करेगी हम, अरे भाई तुमसे हमें जम्स आए, कितने आर्टिस्टों से तो मैं बीमार पड़ी, तो बोलो। और मेरी आदत है ना, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मुझे ना लोग ये बात आज तक मुझे कोई समझ नहीं पाया, मैंने हमेशा से ये बात नोट की है, बोलते कि यू आर सो रूड,
बोलते तेरी ना तो बहुत रूड बात करती है। जैसे मैंने अगर बोल दिया हाँ जी मैम बोलिए क्या हुआ, तुम हाँ मैम बोलो, मैं ना अभी जल्दी में हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या तरीका है? अरे आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर, आप रेडी हो, आप बैठी हो, मुझे कोई और आर्टिस्ट देखना है, आप कैसे मुझे ऐसा बोल सकते हैं? नहीं सुरेखा हमसे बहुत रूड बात करती है और वो बहुत चिल्लाती है। मैं चिल्लाती जब हूँ जब मैं सही हूँ, मैंने अपना काम सही से किया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, उसमें नुस्ख मत निकालो। नुस्ख निकालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे, एडी है, क्रिएटिव्स है, डायरेक्टर है, चैनल वाले है, प्रोड्यूसर है, बहुत सारे लोगों को पैसे देके रखा हुआ, हायर किया प्रोड्यूसर ने, वो देखेंगे ना, तुम क्यों देख रही हो? तुम्हारा काम तुम देखो। जैसे खड़े हो इस सीन में उनको अपना डायलॉग बोलना है, डायलॉग रिहर्सल हो जाती है, रिहर्सल के बाद टचअप हो जाता है, अभी सीन स्टार्ट नहीं हुआ 10 बार टचअप होता है, और वहाँ पे हेर दीदी हेर दे, क्या अरे क्या दिक्कत है इसको, अभी पहला टेक नहीं हुआ इसका। जैसे सीन चालू, कैमरा चालू, एक्शन बोला डायरेक्टर ने कि चालू हो गए, एक डायलॉग बोलते नहीं कि 10 बार आवाज देना, अपने डायलॉग में फंबल, तो किस बात के पैसे लेते हो आप? आर्टिस्ट क्यों बना? आप मुझसे पूछ के आई थी कि आर्टिस्ट बनने के लिए, तो मैं कभी कभी आर्टिस्ट से पूछती हूँ ये सवाल, आर्टिस्ट बनने मैंने बोला था क्या आपको? आपका शौक था या आप अपने लिए बनी हो? तुम्हें देखना था इस दुनिया में आके कि ये लाइन भी, ये हाँ आओ बेस्ट दो, यहाँ पे पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि यही दिखेगा तुम्हें और कुछ नहीं दिखने वाला। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, बस यही तो सिंपल है। रूल है। आज तक जितने भी मैंने जैसे बहुत आदा मैम के साथ काम किया है मैंने, फिर अपने शिल्पा सकलानी के साथ काम किया है, शिल्पा शिरोडकर के साथ काम किया है मैंने टेलीविजन में, ऐसे मूवी में तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बट एज ए टेलीविजन में सारे जितने अपने मूवी वाले आर्टिस्ट करके गए सबके साथ किया है, कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। और शिल्पा मैम ये तो उनकी तो मैं ऐसी फेवरेट हुआ करती थी। ये आजकल के जो छोटे छोटे आर्टिस्ट आ रहे, और छोटे छोटे नहीं, जो आर्टिस्ट अगर तुम पे कोई एहसान किया है ना, अगर तुमने किसी की हेल्प मांगी और उसने अगर तुम्हें हेल्प किया ना, तुम्हारी ऐसे ही बजाएगा ना बेटा, जिंदगी में तुम उस आर्टिस्ट से हेल्प मांगना भूल जाओगे। मतलब वो पूरी तुम्हारी कहानी गिनवा देगा, तुमने किया, तुमने ये नहीं देखा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने क्या किया मेरे साथ, तुमने जितना मेरे लिए इतना किया ना, तुमने पूरी मेरी जिंदगी की कहानी निकाल दी, बट जो तुम्हारे लिए मैंने किया वो तुम्हें याद नहीं रहा, तुम भूल गई। तब से ना मेरा दिल टूट गया लोगों से, साला जिसकी कोई वो नहीं, वो बोलते ना उसकी गांड भी धोई मैंने, तेरी तो औकात भी नहीं थी साली, तेरी गांड धोई है, फिर भी तू बोल रही है कि तुमने क्या किया। ये आर्टिस्ट है ना भूल जाते। अच्छा आप अपने कभी पास्ट में कोई गलती किया हो, उससे कुछ सीख मिला है? गलती तो कोई ऐसी की नहीं, गलती एक ही की, शादी करके। शायद शादी ना करती ना तो मैं बहुत खुश रहती। शक बहुत खराब है, ने शक किया ना जिंदगी में, वो कभी एक नहीं हो पाते, खुश नहीं रहता वो इंसान, कुछ भी नहीं होता रहता। है, वो जिंदगी नहीं होती है। बिल्कुल। फिर हर समय आपके मन में वही चलता रहता है, पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही, किसके साथ गया हुआ, कौन लेके गया हुआ, ये हर समय। जैसे मेरा आदमी गाड़ी चलाता था, हाईवे लाइन की ट्रक लाइन चलाता था, तो वो उसके मन में ना, मैं जो घर छोड़ जाता था, इतनी छोटी सी वो किचन जितना घर था, उसी में सब कुछ था, किचन गांव में क्या बाथरूम बाहर होता है ऐसे नहाने वाला भी, तो उतना ही बाहर था, बाकी घर के अंदर सब था। स्टोव होता था एक, तो उसी पे खाना बनाओ, चाय बनाओ, उसी पे सब कुछ, उस अगर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ना वो उसे वहाँ पता चलता था। मैं सोचती थी सलाम यहाँ कौन इसको बताता है। जैसे घर पे आए, बच्चे छोटे छोटे हैं, दरवाजा बंद, अंदर ताला मारता था, चाबी फेंक देता था, और कैसे मारता था पता है, कुकर का ढक्कन लेना और इधर ऐसे उल्टा ढक्कन करके मारने लग जाता था। अब सोच तो अगर कोई तुझे ऐसे मार रहा हड्डियों पे, और मैं कुछ बोल नहीं सकती, अगर मैंने कुछ बोल दिया उल्टा तो गांव वाले बोले अरे ये तो कैसी औरत है, आदमी से जबान लड़ाती है, इसको तमीज ही नहीं है, ये संस्कार ही नहीं है। आदमी का मार खा के सहन करे वो औरत है, जो आदमी को पलट कर जवाब दे वो औरत नहीं है, वो बच्चलन है। बिल्कुल। ये नसीब का लिखा हुआ था, मेरे साथ ऐसा होना है, ये हो गया, और ये यहीं तक था, वो यहाँ ही टूट गया, ये 2 बच्चे नसीब में डाल गया। वहीं से एक सीख मिल गई आपको? वहीं से एक सीख भी मिली और वहीं से बहुत कुछ सीखा। फिर जिंदगी ने मुझे चलना सिखाया। जब वो चला गया ना, जब मैं यहाँ, मम्मी का घर है, बहनों का घर है, सब अच्छे है,
किसी ने मुझे सोने के लिए जगह नहीं दी। रात को जब घर से बाहर निकल गई तो मैं कभी ये रोड सिल्वर पार्क के रोड पे सो रही हूँ, कभी वो बस स्टॉप पे बच्चे लोग को बारिश हो रही है और मेरे बच्चे लोग को ऐसा पकड़ के मैं सुला रही हूँ, लोग ऐसे देख रहे मुझे, कोई भी बेवड़े शेवड़े होते हैं ना रोड पे। फिर मुझे याद आया, मतलब यहाँ तो मैं सेफ नहीं हूँ। तो मैं एक दिन सिल्वर पार्क के टेरिस पे वॉचमैन से बोला, भैया आज की रात यहाँ सोने दो ना, मैं कल देखती हूँ, मैं कल कहीं और जुगाड़ कर लूँगी। तो वो देखा 2 बच्चे हैं, बोला ठीक है आप ऊपर जाओ, ऊपर कोई नहीं, मैं ताला बाहर से मारता हूँ, आप टेरिस पे सो जाना। मैं टेरिस पे सोई वो रात, उठी सुबह ऐसी गई मैं घोड़बंदर में, मेरे मामा मेरी मासी एक रहती दूर, मेरी माँ की कज़न सिस्टर, उनके घर गई, उनके यहाँ थोड़ा कोलगेट मंजन किया, मुँह भी धुई, नहाई। फिर बोला चलो यहाँ पे अपना गुजारा नहीं है, निकली। मेरी मासी ने बोला रुक जा। मैंने बोला नहीं मासी, अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना तो मैं रात में आपके घर सोने आऊँ क्या आज के दिन? बोले ठीक है। मैं आई, मीरा रोड आई, नया नगर में मेरे पहचान वाले थे, उनके घर गई। भाभी ये लोग थे, तो मैंने बोला भाभी, बोले सुरेखा तू आई? मैंने बोला हाँ। जब तक काम नहीं करो ना आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। और मेरी आदत है ना, मैं कहीं किसी के भी घर जाऊँ या किसी के साथ रहूँ, मैं काम को महत्व ज़्यादा देती हूँ। चाहे उसके बर्तन धो लूँ, चाहे उसके कपड़े धो लूँ, चाहे उसको खाना बना लूँ, मैं उसके घर साफ कर लूँ तो वो खुश हो जाएगी। अरे यार हमें तो इसी काम से नफरत है, ये तो ये कर लेती है, इससे अच्छा फ्री में काम वाली मिल रही तो तुम्हें क्या चाहिए। उनके 2 बेटे थे बड़े बड़े तुम्हारे जैसे, उनका हस्बैंड था बुड्ढा, मेरे काका होते हो। अब हम लाइन से ऐसे सो रहे सब लोग, अंधेरा है घर में, लाइट नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे हम सो रहे। बंदा इतनी, उसकी बीवी बाजू में सोई है, उतने लोगों में से उसका हाथ मेरे ऊपर आता है और अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मुझे छू रहा है ऐसे, और मेरे पैरों की तरफ बर्तन पड़े हुए थे। मेरी लात जोर से लगी और बर्तन गिर गए और मैंने जोर से चिल्ला के बोला मेरी मासी को, मासी लाइट लगा दे। मेरी मासी बोली क्या हो? मैंने नहीं लाइट लगा दो आप। उन्होंने लाइट लगाए, मेरे बच्चे सो रहे थे, उसको उठाया, कंधे पे डाला और मैं उस रात को घोड़बंदर से निकल के वो जो रोड हाईवे अपना जो बीच का रास्ता है, वहाँ से जो आरटीओ वाला जो बीच का रास्ता है, वहाँ से रात को मैं चल के आई कहाँ, अपना ये काशीमीरा आई। फिर मैं भाभी के घर गई, मैंने बोला भाभी सो तो नहीं पाऊंगी लेकिन मैं बैठ सकती हूँ, आज की रात आपके पास सहारा दे दो। बोले अरे ऐसे क्या बोल रही तू, आजा आजा। गई, उनका बहुत बड़ा टेरिस है, बहुत बड़ा टेरिस था। गई, बच्चे लोग को उधर एक जगह सुलाया, सोई, सुबह उठी, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब उनका काम किया, खाना बनाया। 1 किलो अदरक लहसुन पीसा, 1 किलो मसाला पीसा, ये पीसा, अदरक छिलते छिलते हाथ पूरे जलने लग गए। हरी मिर्ची छिल के सब पीसने लगी, भरनियाँ भर के रख दी। तो मैंने बोला आप भी मेरी कोई मदद कर दो अगर हो सकता है तो। बोली क्या? मैंने कुछ डिपॉजिट के लिए पैसे दे दो, यहाँ तो पहले सस्ते में थी, चौल में कोई छोटा घर ले लूँगी। तो बोले ठीक है ले ले, तो मतलब मैं काम करने आ जाऊँगी रोज़ आपके पास। 10,000 डिपॉजिट दिया उसने मुझे, मैंने घर वाले को जाके दिया, छोटा सा कमरा था, लिया, वहाँ 2 हंडा बर्तन, एक ऐसा किसी से लेके भाभी ने एक चटाई दी, एक तकिया दी, उन्होंने ऐसे कुछ बिस्तर दिया, एक मटका दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, रहने लगी। एक था कि सारा है मेरे को रात में सोने के लिए। एक मेरा दोस्त आया अचानक साउथ से, उसका नाम है मूर्ति, वो जो मुझे ढूंढा, उसने मुझसे कॉल की, मेरी उससे बात हुई। उन्होंने मुझे बोला व्हाई यू आर सफरिंग, इफ योर हस्बैंड इज गॉन लीव हिम, हाउ मच यू अर्निंग? आई सेड 2200, दैट्स ऑल। 2 बच्चे 2200 रुपये कमा रही है और तू यहाँ क्या करी, तेरा कुछ नहीं होने वाला। बोलते आई विल डू समथिंग फॉर यू। गया, उसकी फ्लाइट थी सुबह की, वो चला गया, वापस आए वो कुछ काम से यहाँ पे। देन ही कॉल्ड मी कि बोला आप आ जाओ हम मिलते हैं। फिर उन्होंने कुछ थोड़ी मेरी हेल्प किया, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। उस बंदे ने मुझे स्टेबल करके गया, प्लेटफॉर्म दिया एक, उसने मुझे इस इंडस्ट्री में रिटर्न दिलवाया। तो बोलते हो ना कि मुसीबत में अपने काम नहीं जितना पराया काम। उसने मुझे रिटर्न इस इंडस्ट्री में लाकर काम दिलाकर फिर वो गया। वो उस टाइम से मैं आज तक यहाँ हूँ। अच्छा, फ्री टाइम में आप क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हो? फ्री टाइम में घर में रहती हूँ, घर सफाई करती हूँ, पंखे साफ करती हूँ, जाले निकालती हूँ, टॉयलेट धोती हूँ, घर में सफाई पोछा मारने में, फिर घर भगवान की सेवा करती हूँ, फिर मेरी बैल्कनी धोती हूँ, मेरे झाड़ पौधे लेके आती हूँ, कौन सा नया झाड़ लेके आऊँ, कौन सा झाड़ अच्छा होगा, कौन सा मेरे लिए लक्की होगा। मैं सोच के ना
मैं कुछ नया नया करते रहती हूँ। जब भी टाइम मिलता, पैसा होता है ना तो मार्केट जाती हूँ, पैसा नहीं होता तो घर में फिर सफाई करते रहती हूँ। जैसे फ्री टाइम में औरतें जो होती है, चार लोग का बस चार बैठेंगे, एक दूसरे का चुगली, इसका जाने नहीं उसका। मिलता, ये चुगली वाली तो बात छोड़ो, मेरे को पड़ोसी की शक्ल दिखने नहीं मिलती। मेरे जो 4 फ्रेंड है वो रोज गाली देती है, कितने दिन हो गए यार तुम मिलने नहीं आती, ऋतिक की मम्मी आ जाओ ना, वो बोलती भागी की मम्मी आ जाओ ना। मतलब भागी की मम्मी को टाइम नहीं है। जिस घर में ये रहती हूँ ना, ओनर मेरे भी 7 साल एक साथ रहे, इनसे मिल नहीं पाती मैं। बचाओ। और हम जो साथ में चार जन रहते थे एक ही बिल्डिंग में, मेरा 3 बजे तक वेट करते थे, हम 4 बजे बालकनी में बैठ के बातें करते थे। अच्छा, यंगस्टर्स जो आजकल जो फील्ड में आ रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे, बिगनर्स को? अपने काम से वफादार रहो। तुमको आर्टिस्ट बनना है, तुम्हारा अगर फेस अच्छा है ठीक है, आपको चांस मिल गया है। एज ए लुक वाइज आप अच्छे हो, लुक के साथ आप जिस काम के लिए वो भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं सीखोगे ना, यहाँ कोई इज्जत नहीं है। और आपने जहाँ काम सीख लिया ना, आपकी इज्जत भी होगी, आपको पैसा भी होगा, आपके पास सब कुछ होगा। अगर आपके पास वो नहीं है ना, शक्ल और टैलेंट नहीं है ना, शक्ल को कोई नहीं पूछता बाद में। जैसे धीरज धुपर, फर्स्ट शो उसका मेरे साथ में, फर्स्ट दिल्ली से आया हुआ बंदा, मतलब वो बंदा है ना, लोग बोलते हैं उसको घमंड आ गया। बेसिक हेयर रूटीन क्या होगा? बेसिक मतलब जैसे कि अपने को हमारा हेयर्स कैसे रखना चाहिए, स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे। हेयर क्या, जैसे देखो सबकी हेयर की क्वालिटी अलग होती है, किसके बाल बहुत स्कैंटी होते हैं, जिसके बालों में कभी वॉल्यूम नहीं होता। अभी मेरा ही बाल देखो बहुत झड़ रहा है। आपके बाल वॉल्यूम है, वॉल्यूम है बट बहुत कम हो गया। कम है, बट आपके बालों को जितना वॉल्यूम दोगे ना उतना वॉल्यूम आएगा। और कुछ लोगों के बाल, आपके बाल रुक जाएंगे अगर विदाउट प्रोडक्ट्स ऑल्सो अगर करेंगे ना, आपके स्टे हो गए, क्योंकि आपके बालों में थोड़ी रफनेस है। और वो बालों का जो ऐसा वो होते हैं ना, वो बाल वो हमेशा मोड़ ले लेते, टर्न जिस तरफ उसको टर्न करोगे ना उस तरफ टर्न होते हैं। और कभी कभी किसके बाल इतने जिद्दी होते हैं ना, कितना उसको मोड़ ले तू, वो इधर ही पलटना है उन्हें, कितना स्टाइलिंग कर दे, वो जैसे होने वो वैसे ही हो गए। तो मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ ना, पहले तो उसके बाल देखती हूँ जाके, पहले उसका सर पे स्कैल्प देख लेती हूँ कि ये कैसा है, अगर मैंने इसके बाल ऐसे उठाए तो कैसे रहेंगे, ऐसे करूँगी तो कैसे रहेगा, इसके बालों में वॉल्यूम बैठेगा कि नहीं बैठेगा। क्योंकि ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम विग लगा सकते हैं, हेयर एक्सटेंशन लगा सकते हैं, एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, पैचेस होते हैं, जिसके बाल अच्छे होते हैं उसके लिए हम कुछ नहीं। जैसे हमारी गहना में, हमारी गहना के बाल बहुत अच्छे हैं, हाँ उसके सबसे लेंथ भी बालों की है और उसके बाल भी बहुत अच्छे हैं। कभी कैसा हुआ है कि कुछ मेकअप डिजास्टर हो गया, हेयर स्टाइल आप बना रहे हो और वो खराब हो गया, फिर उसको वापस बार बार बना रहे हो, फिर खराब हो फिर गया, मैंने गुस्सा आता है, फिर मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो आर्टिस्ट नहीं भड़कता? भड़कते, लड़ाई कर लेती मैं वहाँ पे। एक बार ऐसे हुआ तू शेर तो मैं शवार। एक बार ऐसे हुआ, बहुत जिद कर रही थी आर्टिस्ट मेरे से, सब कुछ बना लिया, समझा रही उसको, 4 बार समझाया, चौथी बार चटका ही लग गया उसको। गलती इसकी है, मेरी नहीं, पहले ऑन किया था, अब तूने गलती की है तो बोलना मुझे नहीं। तो बोलती और दे दे, मतलब तुम्हें जल्दी थी, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं थी। एक तो इतनी सी जगह, इसी में ड्रेसमैन घुस रहा है, इसी में मेकअप आर्टिस्ट घुस रहा है, इसी में फोटोग्राफर घुस रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे हाथ में मिशन है, तुझे जल्दी है जाने की, उसको जाना था मूवी में, अब वो घाई 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 कर रही है। फिर बहुत लड़ाई हुई और वो मुझे मेरी शक्ल देख के हंसती जाए, वो मेरी शक्ल देख के हंसती जाए। मैंने बोला भाई सुनना, इधर क्या दिख रहा है क्या कुछ, मेरे इधर सी लिखा हुआ है क्या, या पागल दिख रही तेरे को जो तू हंस रही है, इसका राज तो बता दे। हमारे मेरे पीछे प्रोड्यूसर सब, वो क्या बोलते हैं, वो प्रोड्यूसर खड़े हैं जो होते हैं ना, प्रोड्यूसर के जो नीचे जो हाईडी जो भी वॉटेवर है, वो भी देख रहे। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको बहुत सुना, मतलब मैंने थप्पड़ मारना है इसको, एक ही बार लास्ट में इसको थप्पड़ मार दी। तो उसको बहुत चिल्लाई मैंने जोर से, और मुझे ना गाली आ रही थी मेरे मुंह से। उतने में मैंने बोला बस कर, अब मैंने अपना सामान सारा डाल दिया बैग में, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल से मैं बैग उठाई, रिक्शा पकड़ा, सीधा भाईंदर आके रुकी। इस बीच में मैं रुकी नहीं कहीं पे, मैंने बोला बस हो गया। इससे ज्यादा कभी कोई कंट्रोवर्सी हुआ है किसी एक्टर? देखिए यार, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। बहुत बड़ा पंगा हो गया है। नाम मत लो। हाँ। एक इंसिडेंट खाली बता दे। क्योंकि ना एक अभी बड़े बजट वाले प्रोडक्शन में काम कर रही थी, वहाँ पे एक स्टाइलिश ने बुलाया था मेरे को, बड़ी हीरोइन थी, उसको चेंजिंग के लिए बुलाया था, और मैं ही हमेशा उसका ड्रेपिंग करती थी। और उस फिल्म सिटी में प्राइम फोकस के सामने शूट चल रहा था, क्रोमा फ्लोर पे गई, उसको चेंज वेंज कराया, मैं अलबेला कर रही थी,
और मेरे को हिबा नवाब का लुक करना था और मुझे ये लोग छोड़ नहीं रहे थे। मैंने बहुत प्यार से समझाया सबको, खाली 1 घंटे के लिए जाके आना था, अभी ब्रेक हो गया है, अपना ब्रेक हो गया मुझे 1 घंटे के लिए, अब मुझे नहीं जाने दिया। अब मैंने क्या किया, वहाँ से भाग आई, रिक्शा पकड़ा, ऊपर आई बिग बॉस के सेट के सामने, और मैंने आई सारे नम को सबको ब्लॉक कर दिया, प्रोडक्शन से लेके आर्टिस्ट के मैनेजर से लेके आर्टिस्ट के सबको ब्लॉक कर दिया। तो वो बोलती है कि अरे यार कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, सब ग्रुप में मैसेज है। मैंने बोला नहीं। तो एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है मुझे, अरे यार उधर शूटिंग रुकी पड़ी है, क्या बवाल कर रही है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट तेरे को मिली है, साला नाम खराब कर रही है तू उसके सामने। घंटा फर्क नहीं पड़ता, बड़ी आर्टिस्ट हो या छोटी, एक बार जो खिसक गया ना वो खिसक गया, अब मैं नहीं जाती वापस वहाँ नीचे। बोलती एक बार जाके, मतलब नहीं, मैंने जब लेवल लगा ही दिया ना, लगा दिया, अब नहीं, अब नहीं जाऊँगी। आई फिर हिबा नवाब को रेडी किया, उसका लुक किया, फिर यहीं रही, फिर नीचे नहीं गई मैं। ना मुझे किसी ने कॉल किया, ना मुझे पैसे दिए उन्होंने, ना मैंने पैसे मांगे। अब नहीं, वो स्टाइलिश अभी भी बोलती है यार ब्लॉग से निकाल दे मुझे, मैंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया है। एक सेलिब्रिटी जिनके साथ आप काम करना पसंद करो? ऐसे तो मैंने काम सबके साथ किया है, अभी इच्छा काम करने की किसी के साथ नहीं रही। अब तो सिर्फ घर चलाने के लिए काम करती हूँ, अभी इच्छा मर गई है मेरी, क्योंकि इतने सेलिब्रिटी को देख लिया ना, तब मन नहीं होता है। अब ऐसा लगता है हर कोई कमीना है। ये लोग ना, मुझे लगता है कि अभी रिस्पेक्ट भूल गए ये लोग, तो काम करने की इच्छा तो किसी के साथ नहीं। हाँ, इन फ्यूचर कभी अगर काम करी तो सही शेख के साथ काम करूँगी वापस से। एक शो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ हमेशा काम करना चाहिए। और बॉलीवुड में अगर किसी के साथ करना हो तो? जिसके साथ मैं करती थी वो अब है नहीं, चली गई है। आज वो रहती तो मैं उसके साथ हमेशा रहती। उस बंदी ने बहुत, मतलब वो बहुत अच्छी लड़की। कौन थी? क्यों मर गई वैशाली ठक्कर, सुसाइड क्यों किया, उसको बहुत समझाया था मैंने, लेकिन मुझे उसका दुख इस बात का है कि वो छोड़ के चली गई। मेरे को उसने लॉकडाउन में भी बहुत हेल्प किया था, सामने से कॉल करके, और मैंने उसके साथ लास्ट रक्षाबंधन किया था। वो बंदी बहुत अच्छी थी, मुझे उसकी याद आती। वो मुझे हमेशा फ़ोन करके पूछती थी, दीदी कैसे हो, आपको तकलीफ़ तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उसका दुख होता है, क्योंकि मैं उसके साथ 4 शो कर चुकी हूँ और मैं उसको हर लुक में ढल जाती थी। वो ऐसे लोग चले जाते तो बहुत बुरा लगता। वो अचानक उसके 2 दिन पहले, मुझे नहीं पता था वो मरी, और मुझे याद आ रही थी, मैं उसको कॉल कर रही थी, और उसी समय उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और न्यूज़ आ गई कि वो मर गई। स्पिरिचुअल बिलीफ कितना है आपका? आस्था तो मेरी बहुत है यार, मुझे आता कुछ नहीं है। मुझे ना भगवान के बारे में मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ हाथ जोड़ लेती हूँ, जितना जो करना है वो कर लेती हूँ, उनको जो चढ़ाना है चढ़ावा, उनकी जो आरती पूजा, बाकी मुझे आता कुछ भी नहीं है। मुझे उनसे क्या मांगना है, क्या बोलना है, नहीं आता है मुझे। एक भाव होना चाहिए अंदर से, और हाँ, वो मुझे भगवान वही, से मुझे ऐसा श्रद्धा। तुम समझ लो ना, आपको पता है ना मुझे क्या बोलना है, आप समझो। मुझे वो खड़े होके क्या मांगू भगवान से, अब मैं, इनको तो पता है मुझे क्या चाहिए, तो मुझे बोलने नहीं आता है। मुझे कभी कोई आरती नहीं आती, कोई भगवान का श्लोक नहीं आता। गुस्सा आता है भगवान पे कभी कभी गुस्सा करने के लिए आता है, बोलने मुझे कुछ नहीं आता। लोग बोलते हैं कि भगवान से ये मांगो वो मांगो, ऐसे प्रार्थना की जाती है, वैसे प्रार्थना की जाती है, भगवान वैसे सुनते, भगवान सुनते कैसे मुझे नहीं पता, सुनना तो उनको पड़ेगा ही। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो उनको समझ आता है ना, मुझे तो ये इतना पैर पड़ना है, फूल डालने हैं, यहाँ पे उन पे वो चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, वो भी कौन से समय में चढ़ाना नहीं, वो सिर्फ सुनती हूँ, करती हूँ, बाकी कुछ नहीं आता मुझे। माँ बाप, मेरी माँ बहुत भक्ति वाली है। मेरी माँ बहुत, वो माता जी की भक्त है बड़ी, उनके घर पे मंदिर है, सब है। बट हमने बचपन से, आते समय तो मुस्लिम फैमिली में रही हूँ, तो वहाँ पे कभी समझ आया नहीं भगवान की पूजा करना। जब छोटी थी तो गांव में थी, और जब बड़ी हो गई तो ऐसे नास्तिक लोगों में चली गई कि वहाँ कभी ये भगवान के कुछ सुने ही नहीं। डेस्टिनी पे बिलीव करते हो? हाँ, करते हो। ये सब उन्हीं का खेल है ना, हमें कब कहाँ लेके जाना है, कब कहाँ रखना है, कहाँ बिठाना है, ये ना कब क्या होगा पता नहीं, रातों रात में तुम्हारी किस्मत खुल जाए। बिल्कुल, है ना, अब यहाँ बैठे कल कहाँ लक बैठे। होता है, हर कोई मेहनत कर रहा है। बस ये मैं उसी को बोलती हूँ, तू ही तारने वाला है, तू ही मारने वाला है, तू ही सब करने वाला है, हम तो तेरे बंदे हैं, तू जैसे चलाता है वैसे चलते हैं, जो मिला वो लपेट लो, नहीं तो हट जाओ। जितने दिन, जब मैं करूँगी और एक 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा,
नाउ आई एम 44 और 7-8 साल काम कर सकती हूँ। उसके बाद मैं खुद भी नहीं कर सकती क्योंकि फिर बेटी की शादी कर दूंगी, रहा मेरा बेटा, वो अपना उसका कर दूंगी, वो चला जाएगा अपनी दुनिया देखेगा, वो उसकी दुनिया में चली जाएगी, बच्ची मैं अकेली। तो कहीं तो चली जाऊंगी, कोई वृंदावन में जाके राम राम जपना पड़ रहा है माला अपना, मैं वहां जाके बैठूंगी और कुछ नहीं करने वाली। आप भी आएंगे कभी मूड ऑफ होगा तो आपके पास। हाँ मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं। ताई हम लोग आ रहे हैं, खाना बना के रख। ठीक है। अब वो एक बार एक मेकअप आर्टिस्ट मिली, करिश्मा बजाज, वो मेरी फेवरेट, मैं उसकी फेवरेट। ऑलवेज शी हैज टू टेल मी, सुरेखा वेयर आर यू? आई सेड आई एम एट होम। कम टू माय हाउस ना। आई सेड फॉर व्हाट? विल चिल, विल डू सम गॉसिप। आई सेड आई कांट डू गॉसिप विद यू। तो बोलती नो यार, यू कम टू माय हाउस, आई शो यू सो मेनी थिंग्स। विल हम कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब क्या, हेयर में कुछ अलग करते हैं। इफ यू वांट टू कम फॉर अ बिग सेलिब्रिटी यू हैव टू, मतलब रे मैम अब उम्र हो गई मेरी, अब आपकी चल रही है, आप चला लो, मैं फ्री में काम नहीं कर सकती। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है फालतू का। मैंने बोला, बोलती नहीं यार प्लीज, यू आर सो नाइस ना। आई नो आई एम नाइस बट आई कांट बी सो नाइस, इतना इनफ है। मैं अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं लोग। तो उसके बाद किया मैंने, एक दो मूवी उसके साथ की मैंने। देयर इज नो पॉइजन वेब सीरीज फर्स्ट वाली मैंने उसी के साथ की। यार दे डोंट हैव बजट। आई सेड यू आर सच अ बिग सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट दैट यू आर टेलिंग मी डोंट हैव अ बजट। व्हाट डू यू थिंक हु आई एम? नो ब्रो, आई कांट डू दिस, आई हैव टू अर्न माय हाउस, आई हैव 2 किड्स, तो उन्हें चलाना है मुझे। आपके 1000 रुपए से मेरा घर नहीं चलने वाला। बिल्कुल, अब 1000 रुपए में क्या होगा। और मुझे वो हमेशा सुबह बुलाती थी, जाना होता 12 बजे, वो मुझे बुलाती थी सुबह 5 बजे। और उसकी बिल्डिंग के नीचे अपना इंपीरियल हाइट्स में मुझे बैठना पड़ता था। तो बोले नो यू कम अप ना, व्हाई यू स्टेइंग डाउन? आई सेड यू विल टेक टाइम, इफ आई गो अप मुझे पता है कि वो 2 घंटा और ले लेगी, इसका कुछ तैयारी नहीं हुआ होगा, ये सो रही होगी, ये मुझसे बोलेगी तो चाय बना। अब मुझे ऊपर जाने में बड़ा टेंशन आता था। बट उसके हस्बैंड वो स्वीट थी बहुत, ऐसे वो बहुत अच्छी बंदी थी, बट उनका ये था कि यू लर्न मोर थिंग्स। अरे यार तुम लोग क्यों नहीं समझते, वो जो फील्ड में मैं काम कर रही हूँ तुम भी उसी फील्ड में काम कर रहे हो। लर्न मोर थिंग, वर्ड तुम्हें चाहिए ठक ठक ठक, वो सबको आता है, बट तुम्हारा स्टाइलिंग है ना चूचा वाला, वो मुझे नहीं आता। उनकी टेक्निक ऐसी है कि ओ बेबी हाय, ओ जानू, नो सोना बेबी, आई कैन डू। ये मेरे बच्चे लोग से भी मैं कभी नहीं करती जानू सोना बेबी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। गाली देना हो तो भी मुंह पे तू तड़ाक करके निकल लो। ये शूटिंग में ना बड़े बड़े चोचले बहुत चलते हैं भाई, और मूवीज में तो बहुत ज्यादा ही होता है। वो छोटे कपड़े पहन के जाओ, इतने से जींस पहने हो, यार मेरी कोई फिगर है नहीं ना, मेरी कोई इतनी अच्छी शक्ल है कि मैं छोटे कपड़े पहन के जाऊँ। पहनने वाले तो मेरे से भी बदशक्ल लोग पहन लेते हैं। जिसमें कंफर्टेबल है वो पहनेगा भाई, सबसे बेस्ट। मैंने तो इतने भी बदसूरत लोगों को देखा है, हाँ उनको जमता है, अपने को नहीं जमता। अपनी नंगी टांगे दिखाओ लोगों को, क्या वो भी देख देख के बोर हो जाते हैं। लोग बोलेंगे साला क्या रोज ये टांगे देख देख के पगे, कुछ नया माल आया मार्केट में। एक्चुअल में जो आदमी लोग को पसंद है, हाँ। इंडियन जो कपड़े होते हैं उसमें आदमी लोग नहीं, देखना पसंद है। आदमी लोग को आजकल इंडियन पसंद नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, हम भी आदमी हैं, हम भी ऐसे आदमी हैं। इंडियन जाके सामने खड़े, क्या वो भेंजी टाइप आ गई साला, क्या रे इसने कुछ ऐसा थोड़ा सेक्सी पहनना चाहिए था, थोड़ी ऐसी होनी चाहिए थी, थोड़ा फिगर होना चाहिए था। अभी सबका फिगरे का फिगरा बन गया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठाकुर मॉल जा रही थी, एक लड़का लड़की सामने से आता है, बोलता है पता है तुझे सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? वो पूछती क्या? तेरा स्टाइल, हाउ यू वेयर, हाउ यू स्टे, व्हाट यू डू, मैटर नहीं करता तू क्या खा रही है। तो वो चलते चलते उसकी पैंट की जिप खुली थी लड़की की, मैंने गए ऐसे चली, मैंने उसकी पैंट की जिप ऊपर खोल बंद कर दी। मेरी बेटी मुझे देख, मम्मी क्या कर रही हो? वो मुझे, तेरी जिप खुली थी बे, जिप बंद कर तो चला कर। वो लड़की मेरा मुंह देखती है, स्टाइलिंग। मैं सीधा बाहर आ गई, मैं ऐसे आ गई, वो अंदर घुस गई, वो मुझे लुक दे रही है, इज्जत बचा ली बेटा तेरी मैंने, तो जा अंदर अभी। मैं ऐसे काम बहुत करती हूँ, रास्ते पे चलते चलते कभी आंटी लोग चलती है, कभी बटन, अरे भाभी बटन बंद नहीं किया आपने, वो ऐसे लुक देती है मेरे को, बोलती है यार कैसी लड़की है ये। मैं ऐसे करती हूँ, रोड पे जब गाड़ी में जाती, मेरा ध्यान किस पे गया ना, मैं इसको बोलना नहीं छोड़ती, मैं बोल देती हूँ। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। चलो। माउंटेन एंड बीचेस, आपको क्या अच्छा लगता है? माउंटेन। बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। अभी बेस्ट फ्रेंड रहेगा तो उससे सुख दुख की बातें कर लूंगी ना, बॉयफ्रेंड से तो क्या 2 दिन रहेगा, चुम्मा चाटी कर लेगा, उसका मन भर जाएगा, कहीं और जगह चला जाएगा, तो बॉयफ्रेंड चाहिए नहीं ना। मूवी या वेब सीरीज?
मूवी। कोई फेवरेट सेलिब्रिटी? मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी तो शेर शेखी है और कोई नहीं, और पारस अरोरा। थैंक यू सो मच सुरेखा जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमको। और हमारे प्यारे से ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, आप जो करते हो किसी के लिए भी अच्छा करो, लेकिन बोल के मत बताना कभी कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं, बट करके फिर बोलना ना, वो खराब हो जाता है। इसलिए या तो करो तो बोलो मत, और बोलना है तो फिर करना मत। और सबके साथ अच्छे से रहना, ओपन हार्ट से, अच्छे दिल से किसी की मदद करना, और सबसे प्यार से रहना। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बाकी फिर मिलेंगे हम लोग, वापस से करेंगे इन्हीं के साथ में अलग से। आप लोग भी अपना ध्यान रखो और ऐसे ही हम लोग को प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो।